हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में सीटेट सितंबर 2026 एग्जाम के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सीटेट एग्जाम आपका 6 सितंबर को होने वाला, बहुत कम समय बचा हुआ है। अच्छे से पढ़ेंगे तभी पास कर पाएंगे। और आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो जिन पियाजे हैं, जो संज्ञानात्मक विकास है, इसको यहाँ पे 4 अवस्था में बांटे थे, 4 अवस्था में विभाजित किए थे। सबसे पहली इन्होंने जो अवस्था बताई थी वह संवेदी गामक अवस्था बताई थी। सबसे पहली संवेदी गामक अवस्था बताई थी कि जो कि 0 से लेकर के यहाँ पे 2 वर्ष तक चलती है। 0 से लेकर के यहाँ पे 2 वर्ष तक चलती है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताए थे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पे चलती है, यह 2 से लेकर के 7 वर्ष तक चलती है। इसके बाद इन्होंने तीसरा बताया था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर के 11 वर्ष तक रहती है। इसके बाद इन्होंने चौथी बताई थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था है यह आपका यहाँ पे 11 से लेकर के 15 वर्ष तक चलती है। आपसे देखिए क्या पूछा गया है। सबसे पहला तो यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्था में बांटा गया है, तो 4 अवस्था में बांटा गया है। यहाँ पर आपसे द्वितीय अवस्था पूछा गया है, तो यहाँ पर देखेंगे जो द्वितीय अवस्था है यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष तक चलती है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। और सीटेट एग्जाम में बिल्कुल फिक्स है, एक प्रश्न इस टाइप का पूछा जाता है, या तो आपसे फार्मूला पूछा जाता है या तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो प्रश्न आपके सामने है कि 5 वर्ष के मोहन की जो मानसिक आयु है 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो बुद्धि लब्धि का फार्मूला है सभी लोग जानते हैं। बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला है लगभग सभी लोग जानते हैं। आप एक बार यहाँ पे फिर से रिवीजन कर लीजिए। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु, यहाँ पे मानसिक आयु बटे आपका होता है वास्तविक आयु, और गुणे में रहता है आपका यहाँ पे 100 रहता है। यहाँ पे गुणे में 100 रहता है। तो मानसिक आयु यहाँ पर देखेंगे दिया है, यहाँ पे मानसिक आयु आपको 8 वर्ष दिया गया है, तो यहाँ पे मानसिक आयु 8 वर्ष लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे दिया गया 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु, 5 वर्ष मतलब यह वास्तविक आयु हो जाएगा, यहाँ पे 5 लिख लीजिए। 100 का यहाँ पे गुणा करना है, 5 से इसको कट करेंगे या डिवाइड करेंगे तो 20 बार में डिवाइड हो जाएगा, और 20 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का 8 में गुणा करेंगे तो 160 आ जाएगा। 160 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, डी में 160 दिया गया है, तो डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला, इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंदबुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे दिया गया है कि जो मंदबुद्धि के बालक होते हैं उनका आईक्यू स्तर, तो उनका जो आईक्यू स्तर होता है वह 36 से लेके 49 तक रहता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रोडसा इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो देखिए रोडसा इंक ब्लॉट टेस्ट है, इसका जो यहाँ पे प्रयोग है, यह जो आपका पर्सनालिटी होता है, जो आपका व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व के मापने में किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला, यह विस्मृति का कारण नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। विस्मृति का मतलब होता है भूलना, भूलने का क्या कारण नहीं है। सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ, मानसिक द्वंद्व, सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे
अगर सीखने की दोषपूर्ण विधि है तो आप क्या करेंगे, विस्मृति होगी, मतलब भूल जाएंगे सीखा हुआ। मानसिक द्वंद्व के कारण भी विस्मृति होता है, तो यह तो कारण है। सीखने में अगर कमी हो रही है तो यह भी विस्मृति का कारण है। ये तीन तो कारण हैं, लेकिन आपसे कारण है नहीं पूछा गया कारण नहीं है, विस्मृति का कारण नहीं है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। स्मरण करने की इच्छा, जो याद करने की इच्छा होती है, वह आपका विस्मृति का कारण नहीं होता है। तो डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह कहलाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। वह विज्ञान जो संख्यात्मक जो प्रदत्त होता है उसको एकत्र करना, विभाजित करना, प्रस्तुत करना, तुलना करना, व्याख्या करना, ये जो विधि है, यह जो विधि संबंधित है, यह आपका सांख्यिकी से संबंधित है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा अंतर्दर्शन। यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान की जो सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, व्यक्तिनिष्ठ पूछा गया है, तो अंतर्दर्शन होगा, सी वाला राइट आंसर है। अगला है किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है। अपना जो व्यवहार है जो नियंत्रित करना है, यह आत्मनियंत्रण से होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है, यह होता है आपका यहाँ पे आत्म प्रबलन। आत्म प्रबलन डी वाले में दिया गया, डी वाला राइट आंसर है। अगला है किस परीक्षण में 10 मसीलक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यह होता है रोडसा परीक्षण में। ऑप्शन नंबर जो ए वाला है, ए वाला राइट आंसर है। अगला असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। असामान्य मनोविज्ञान के जो आधुनिक युग के जनक है, ये सिगमंड फ्रायड हैं। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है, और इन्होंने ही जो मनोविज्ञान की जो मनोविश्लेषणात्मक व्याख्या है, इन्होंने ही किया था, याद रखेंगे, फ्रायड ने किया था। सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह 11वीं से लेकर के 16वीं तक मिले थे। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला राइट आंसर है। मन स्नायु विकृत के रोग का लक्षण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यह आशंका होता है, जो कि यहाँ पे बी वाले में दिया गया है, बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला है छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। छात्रों में चोरी करने की जो आदत है, अगर इसको दूर करना है तो उदाहरण देना होगा, सही तरीके से उदाहरण देना होगा, तो यह दूर किया जा सकता है। तो बी वाला राइट आंसर है। अधिगम का शिक्षा में योगदान है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग होता है, और इसका शिक्षा में योगदान पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अधिगम के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन होता है, समायोजन में आसानी होती है, नवीन अनुभव प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है, डी वाला आपका राइट आंसर है। और इसी से समस्याओं को हल भी किया जाता है, सामाजिक जो आवश्यकता होती है इसको जानते हैं, सब अधिगम के माध्यम से होता है। अगला है थकान का कारण नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। अगर आप निरंतर कार्य करते रहेंगे तो यह थकान का कारण होगा। शिक्षण विधियों के कारण भी आपका थकान होता है यहाँ पे। और अपर्याप्त अगर रोशनी मिल रही है, सही तरीके से रोशनी नहीं मिल रही है, तो उससे भी थकान महसूस होता है। लेकिन अगर आप विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, आराम करने से थकान नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन की जो अस्थिरता का हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर है। लिंग का निर्धारण होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लिंग का जो निर्धारण होता है पिता द्वारा होता है। तो यहाँ पर बी वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं आप लोग की माता में क्या होता है, यक्ष, यक्ष गुणसूत्र रहता है, और जो पुरुष होते हैं पुरुष में देखेंगे यक्ष वाई गुणसूत्र रहता है, और इसी पर डिपेंड रहता है, और यहाँ से डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है कि गर्भस्थ शिशु में
संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो गर्भस्थ शिशु है उसमें जो संवेदनशीलता का विकास होता है वह सिर से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया है कि जन्मोत्तर मतलब जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पहली अवस्था तो जानते हैं कि शैशवावस्था होता है, दूसरा होता है बाल्यावस्था, तीसरा होता है किशोरावस्था। तो यहाँ पर देखेंगे जन्म के बाद का देखिए पूछा गया है, ध्यान देंगे जन्म के बाद का पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बाल्यावस्था, पहली शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था होता है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर है क्योंकि दूसरी पूछी गई है। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि का होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर है। जो यौन परिपक्वता होता है, यौन परिपक्वता में जो पीयूष ग्रंथि रहती है, पीयूष ग्रंथि का बहुत ज़्यादा यहाँ पे महत्व रहता है क्योंकि यह देखेंगे जो मानव व्यवहार है और जो शरीर की क्रियाएं होती हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिसका नियंत्रण पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही होता है और इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि वीर पूजा की भावना जागृत होती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। वीर जो पूजा है इसकी जो भावना है जब किशोरावस्था रहती है, किशोरावस्था में जागृत होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न की अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यह आदर्शवादी बनाती है। तो यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो दुबले पतले या जो क्षीण शरीर वाले या कमजोर हृदय वाले बच्चे हैं उनको समस्यात्मक बालक के रूप में देखा जाता है। तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कम सुनने वाले बच्चे रहते हैं, जो कम सुनने वाले बालक होते हैं उनको शिक्षा देने के लिए जो चित्र होता है या चिन्ह होता है या जो श्रवण दृश्य विधि होती है उनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कम सुनने वाले दिया गया बी वाले में, मंदिर श्रवण वाले बच्चे दिया गया तो बी वाला राइट आंसर है। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। शारीरिक और मानसिक जो परिपक्वता प्राप्त व्यक्ति हैं उनको यहाँ पे किशोर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद भी प्रश्न उससे पहले देख लीजिए सीटेट एग्जाम के बारे में। सीटेट एग्जाम आपका 5-6 सितंबर को होने वाला है। सीटेट एग्जाम में देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जाता है, 150 मिनट मिलेगा, 150 नंबर का एग्जाम होगा। पासिंग मार्क जनरल कैटेगरी में 90 है, बाकी अपनी कैटेगरी में अगर ओबीसी से एसटी से रहेंगे तो 82 पर पास हो जाएंगे, लेकिन अपने स्टेट के लिए पास होंगे। अदर स्टेट के लिए क्वालिफाई करना है तो 90 नंबर बिल्कुल ज़रूरी है। और सीटेट एग्जाम की बहुत अच्छी बात है कि लगभग आपका 150 में आप लोग देखेंगे लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो जाता है, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। जैसे सीडीपी है, सीडीपी में 30 प्रश्न आता है, 30 में देखेंगे 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। इसी तरीके से हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, इसमें भी देखेंगे 30 प्रश्न आते हैं, 30 प्रश्न होते हैं और 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। इसी तरीके से सोशल साइंस है, आपका यहाँ पे जूनियर का मैथ साइंस है या प्राइमरी का ईवीएस मैथ है, इसमें 60 प्रश्न आता है, 40 से 42 प्रीवियस ईयर पेपर से। तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है सीटेट के लिए। तो ये सीटेट सितंबर 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। ये सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से 2026 तक, फरवरी 2026 तक के सब पेपर आएंगे। पूरे 16 साल के पेपर रहेंगे, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा, सारे सब्जेक्ट रहेंगे, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, ईवीएस। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि सामाजिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है उसको सहायता करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्व अधिगम जो मॉडल होता है। तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर है। इरोस शब्द संबंधित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो जीवन की मूल प्रवृत्ति होती है, जीवन की मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है।
अगला अहम निर्देशित होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अहम होता है यह वास्तविकता सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला है कालीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भूख कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं, कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।